नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 217 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब भारत में कुल मिलाकर 2,17,000 कोरोना वायरस संक्रमित लोग हो चुके हैं और उनमें से 6,075 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि पिछले दिनों में अब रिकवरी रेट भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 1 लाख के आसपास लोग हैं जो ठीक होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां हमारा रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है, वहीं एक चिंताजनक बात यह है कि हमारा पॉजिटिविटी रेट वो अब बढ़ने लग गया है। अब लगभग 21 मई के आसपास हमारा पॉजिटिविटी रेट 5 के आसपास था और अब 1 जून के आसपास ये बढ़ करके 4.4 पे पहुंच गया है। वहीं दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अब डबल के करीब हो गया है। पहले 7 था और अब वो 14 के आसपास आ गया है। इधर महाराष्ट्र का पॉजिटिविटी रेट का मतलब है अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं। तो महाराष्ट्र का शुरू से पॉजिटिविटी रेट ज्यादा था, लेकिन अब ये 18 से बढ़कर 18.46 हो गया है। इधर चिंताजनक बात यह भी है कि कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है कि उनके यहाँ 87% जो मामले हैं वो माइग्रेंट्स के हैं, यानी कि जो लौट कर अपने प्रदेश में वापस पहुंचे, उनमें काफी ज्यादा संक्रमण दिख रहा है। एक और चिंता की बात यह भी है कि भारत में अब लगातार जो कोरोना वॉरियर्स हैं, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये सब भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। एम्स में लगभग 500 हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 195 डॉक्टर्स, नर्सेस और रेजिडेंट डॉक्टर्स वगैरह ही हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है कि कोरोना वॉरियर्स भी अब कोरोना से संक्रमित तेज़ी से हो रहे हैं। इधर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से ये बात बोली है क्योंकि जो बॉर्डर सीलिंग है उसकी वजह से दिल्ली, गुड़गांव और यूपी में खासतौर से जो एनसीआर रीजन है उसमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को ये बात बोली है कि इन तीनों जगहों के लिए एक ही पास होना चाहिए और एक ही पोर्टल होना चाहिए जहां पर लोग इस पास के लिए अप्लाई कर सकें। उधर अगर देखें तो गृह मंत्रालय ने की तरफ से एक बड़ा बयान आया जब 8 जून को अब भारत में जो मॉल्स हैं, धार्मिक स्थल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यानी कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए कारोबार हैं, उन सबको अब खोला जा रहा है। तो नियमबद्ध तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो अब ये सब चीज़ें खुल जाएंगी 8 जून से, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये चीज़ें नहीं खुलेंगी। बाकी सभी जगहों पर ये सब चीज़ें अब खुल जाएंगी और ख़ास तौर से अब भारत को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नहीं बांटा जाएगा। अब बस एक ही जोन रहेगा और वो होगा कंटेनमेंट जोन। लेकिन बाकी पूरे भारत में अभी रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा किसी भी तरह के मूवमेंट पे। लेकिन अब मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और ये सभी चीज़ें, धार्मिक स्थल अब खुलने जा रहे हैं 8 जून से। इधर दिल्ली में क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है, खास तौर से जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से 61 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये आदेश दिया गया है कि वो 20% तक अपने बेड्स को रिजर्व रखें कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के इलाज के लिए। इधर अगर हम विश्व के आंकड़े अब देखें तो 65,68,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3,87,000 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका में अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले लोगों की कुछ कमी दिखने लग गई है, जिससे अमेरिका को खास तौर से इस बात की आशा की किरण दिखाई दे रही है कि अब वहाँ पर संक्रमण थोड़ा कम होना शुरू हो रहा है। इधर इटली ने अपने बॉर्डर्स को खोल दिया है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी खोल दिया है और जर्मनी भी 15 जून से काफ़ी देशों की अपनी फ्लाइट्स को खोलने जा रही है। इधर देखा जाए तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो लगातार विवाद में घिरी रहती है और अभी अमेरिका से जो वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और कनाडा की यूनिवर्सिटी से एक बड़ा ट्रायल सामने आया है, जिसमें उन्होंने 821 लोगों का ट्रायल करा और उनका ये मानना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई खास फायदा नहीं देखा गया। खास तौर से ये स्टडी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी ये दवा खाई है, ऐसा उनका दावा है। और ब्राज़ील को भी अभी अमेरिका ने लगभग 20 लाख डोजेस भेजी हैं क्योंकि ब्राज़ील में खास तौर से
इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अमेरिका ने ये दवाई उनको भेजी है। ऐसे में ये स्टडी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को पूरी तरह से खारिज कर रही है। अभी हमें और इंतज़ार करना होगा बाकी स्टडीज़ का, और ख़ास तौर से भारत में अगर देखा जाए तो अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अच्छे ट्रायल सामने आए हैं, उनसे नतीजे भी अच्छे सामने आए हैं, और फिलहाल भारत में इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।